हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग वीवीयू यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कोर्स कोर 5 सेमेस्टर 3 का यूनिट 3 जो है हमारा द ओल्ड मैन एंड द सी, ये एक नोवेला है जिनको अर्नेस्ट हेमिंगवे जो कि एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं उन्होंने लिखा है। तो चलिए आज हम लोग द ओल्ड मैन एंड द सी की समरी को अच्छे से हिंदी लैंग्वेज में समझते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट है। कौन? अर्नेस्ट हेमिंगवे। ठीक है। और इनकी लिखी हुई द ओल्ड मैन एंड द सी एक फिक्शनल नोवेला है। जैसा कि आप जानते हैं, फिक्शनल मीन्स मन घड़त होता है, यानी ये एक काल्पनिक नोवेला है जिसको कल्पना करके लिखा गया है, जो सोच करके लिखा गया है। वही हम बात करें नॉन फिक्शनल की, तो वो काल्पनिक नहीं होता है, मतलब कि वह सच की घटना होती है। तो आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी नोवेला को लिखा गया था 1951 में, लेकिन इसे पब्लिश करवाया गया 1952 में, जिसके लिए अर्नेस्ट हेमिंगवे जो इसके राइटर हैं उनको 1954 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इस नोवेला की सेटिंग रखी गई है क्यूबा और गल्फ की मैक्सिको में। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है क्यूबा की कैपिटल हवाना के कोस्ट से, एक कोस्ट से जहां एक ओल्ड फिशरमैन रहता है जिसका नाम है सेंटाइगो। यह इस नोवेला का लीडिंग कैरेक्टर भी है, जिसे आप हीरो ऑफ द स्टोरी कह सकते हैं। इस आदमी की वाइफ की डेथ हो चुकी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके पास मछली पकड़ने का अनोखा गुण है जो बाकी मछुआरों के पास नहीं है, या आप कह सकते हैं कि इसे मछली पकड़ने की कला में महारत हासिल है। लेकिन इधर लगभग 84 दिनों यानी 84 डेज से उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी थी, जिसकी वजह से उसकी काफी बदनामी हो रही थी कि यह मछली पकड़ना भूल गया है। इसके साथ एक लड़का जिसका नाम है मैनोलिन, ठीक है, वो उसका स्टूडेंट है जो उसके साथ रहता था। वो ओल्ड मैन यानी सेंटाइगो को अपना गुरु मानता था। कौन? मैनोलिन। और उससे मछली पकड़ना सीखता था। लेकिन जब ओल्ड मैन कंटिन्यू 84 दिनों तक मछली नहीं पकड़ पाता, तो मैनोलिन के पेरेंट्स उसको फोर्स करते थे कि कोई ढंग का मास्टर पकड़ लो, क्योंकि ये खुद तो मछली पकड़ नहीं पा रहा है तो तुमको क्या सिखाएगा। लेकिन दोस्तों, मैनोलिन अपने पेरेंट्स की बात को न मानकर सेंटाइगो की हेल्प करता रहता है। डेली उसके बोट को समुद्र में उतारने और चढ़ाने में उसकी मदद करता है। भले अपने पेरेंट्स की वजह से मैनोलिन ओल्ड मैन के साथ मछली पकड़ने नहीं जाता है, पर उसकी हेल्प करता है और बदले में सेंटाइगो मैनोलिन को अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाता है। दोस्तों, हर रात सेंटाइगो अफ्रीका के बीचेस पर बेसबॉल जो कि उसका पैशन था उसको सपने में देखता था। जैसा कि 84 दिनों तक ओल्ड मैन ने कोई मछली नहीं पकड़ी थी, तो 85वें दिन मैनोलिन सेंटिगो की हेल्प करता है उसकी बोट को समुद्र में उतारने के लिए। अब दोस्तों, सेंटिगो जो है अपने बोट को गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ ले जाने की सोचता है, और वहां जहां करके ओल्ड मैन अपने बोट के चारों तरफ एक एक करके मछली पकड़ने वाला कांटा को एडजस्ट कर देता है। जो मछली पकड़ने वाला हुक होता है उसको वो चारों तरफ अपने बोट के चारों तरफ एक एक करके वो एडजस्ट कर देता है, और वहीं पे कांटा बिछाए उसे एक वीक हो जाता है मछली पकड़ने को ट्राई करते हुए। फाइनली अर्ली आफ्टरनून यानी 10 पाउंड की एक टूना मछली को वह पकड़ पाता है, और उसने तय किया कि आज दोपहर को वो इसी फिश से अपना पेट भरेगा। दोस्तों, अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ था कि उसकी एक रस्सी में यानी एक कांटा में, एक हुक में अचानक से झटका आया, और उसे फील हुआ कि उसके हुक में कोई बड़ी सी मरलिन मरलिन एक फिश होता है जो फंसी हुई, उसको ऐसा लगा। आपको शायद पता होगा कि मरलिन एक बड़ी मछली है। क्योंकि ये एक बड़ी मछली है, तो अकेले सेंटिगो के लिए इसे खींचना मुश्किल हो रहा था, बल्कि वो मरलिन मछली ही सेंटिगो की छोटी सी बोट को आगे खींचकर ले जा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता रहा, सेंटिगो को
उस मछली पर दया आ रहा था, लेकिन यह मछली उसके बदनामी को खत्म कर सकता था, इसलिए वो इस मछली को मारेगा। उसने अपने बाकी सारे हुक्स को कट कर दिया और मार्लिन वाले हुक पे फोकस किया। ऐसा करते हुए अगले दिन का सूरज भी निकल आया था। मार्लिन फिश अब सैंटिगो के कांटे को और जोर से खींच रही थी, जिसकी वजह से सैंटिगो के हाथ भी कटने लगे थे, क्योंकि जो रस्सी था वो पकड़े हुए था सैंटिगो, और जब मछली जोर लगा रही थी तो उस रस्सी से सैंटिगो का हाथ कट रहा था। जैसे तैसे सैंटिगो ने अपना हाथ को बचाया। फिर वह तभी क्या हुआ कि मार्लिन ने पानी से बाहर एक जंप किया। तब सेंटिगो ने देखा क्या कि यह मार्लिन उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बड़ी थी, और उसके नाव में भी वो फिट नहीं होती, इतनी बड़ी थी। ठीक है, फिर क्या करता है सेंटिगो, एक भाले से, जिसको मत्स्य भाला भी कहा जाता है, उससे मार्लिन पर वार करता है, यानी अटैक करता है और उसे मार देता है। मतलब यहाँ मार्लिन मर जाती है, जो मछली होती है। चूंकि मार्लिन काफ़ी बड़े साइज की थी, इसलिए सेंटिगो उसे अपने बोट के छोर यानी कॉर्नर में रस्सी से बांध देता है और बोट को क्यूबा की तरफ ले जाना शुरू करता है। दोस्तों, जब सेंटिगो घर लौट रहा होता है तो तीसरे दिन मार्लिन के बॉडी से बह रहा खून शार्क को अट्रैक्ट कर लेता है। कौन सा खून? जैसे कि जब सैंटिगो ने मार्लिन को भाला मारा था तो उसके बाद तो ब्लड बहेगा ही, और जब ब्लड बहता है तो शार्क क्या है, ब्लड को सूंघ लेता है ना, और जिससे क्या हुआ, मार्लिन के बह रहे ब्लड से शार्क उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि शार्क ओल्ड मैन की बोट पे अटैक कर देते हैं। जैसे तैसे ओल्ड मैन ने उस शार्क को मार दिया। फिर कई सारे शार्क आने लगे और साथ ही वे शार्क मर्लिन जो मछली थी उसके मांस को भी खा रहे थे। फाइनली सैंटिगो किनारे पर पहुंचा जहां सब लोग सो रहे थे। तो इवेंचुअली दोस्तों, मार्लिन का केवल कंकाल यानी स्केलेटन ही बोट से बंधा हुआ था। मांस नहीं था उसके साथ, क्योंकि सारा मांस शार्क ने क्या किया था, खा लिया था। ओल्ड मैन जाकर अपनी झोपड़ी में चुपचाप सो गया। अगले सुबह मैनोलिन, उसका स्टूडेंट जो था, वो झोपड़ी में आया तो वो खुश हो गया। पर जब उसने सेंटिगो के हाथ में कटा हुआ निशान देखा तो वो बहुत इमोशनल हो गया और रोने लगा। दोस्तों, बाहर क्या हुआ कि बहुत सारे फिशरमैन का क्राउड इकट्ठा हो गया था, भीड़ इकट्ठा हो गया था। उस मार्लिन के स्केलेटन को देखकर टूरिस्ट भी उसे देखने लगे। कुछ लोग तो उसे शार्क भी समझ रहे थे। तब मैनोलिन ने कहा कि उसके पेरेंट्स चाहे जो बोले, वह उसकी परवाह नहीं करता है और वह सेंटाइगो के साथ फिशिंग करने आएगा। अब सेंटाइगो वापस सो गया और बेसबॉल, जो कि उसका पैशन था, उसके सपने में खो गया। और इसी के साथ साथ ये नॉवेला खत्म होती है। तो कैसा लगा आपको द ओल्ड मैन एंड द सी का समरी? ठीक है, तो यहीं पे आज का हम लोग वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।